एक आदमी था, उसके 3 बेटे थे। उसने उन्हें बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा अंत पास आ गया है, मेरे पास दौलत नहीं है, पर मैं मरने से पहले तुम तीनों को कुछ देना चाहता हूँ। जो कुछ भी मैं तुम्हें दूंगा वह कीमती नहीं है, पर यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम मेरी दी हुई चीज़ों से क्या फ़ायदा उठाते हो। तुम्हें ऐसी दुर्लभ जगह खोजनी होगी जहाँ तुम्हारी चीज़ लोगों ने पहले कभी ना देखी हो, वहाँ जाकर ही तुम्हारी किस्मत चमकेगी। फिर उसने बड़े लड़के को एक मुर्गा दिया, दूसरे को एक दराती और तीसरे को एक बिल्ली। कुछ दिन बाद पिता की मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा लड़का अपने मुर्गे के साथ निकल पड़ा, पर वह जहाँ भी जा रहा था वहाँ उसे दूर से ही मुर्गे दिखाई दे जाते थे। गांव में बहुत से मुर्गों के बांग देने की आवाज़ सुनाई देती थी। उसका मुर्गा कोई नई चीज़ नहीं थी, इसलिए उसके पास पैसे बनाने का कोई नया तरीका नहीं था। आखिर में वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोगों ने कभी मुर्गे के बारे में सुना भी नहीं था, और ना ही उस गांव के लोग वक्त का पता लगा पाते थे। वे तो बस सुबह शाम जानते थे। अगर रात में नींद ना आए तो ये भी नहीं जान पाते थे कि अब सुबह होने में कितनी देरी है। बड़े लड़के ने उन्हें अपना मुर्गा दिखाया और कहा, देखो ये कितना अच्छा जानवर है, ये सैनिक लगता है। इसके सिर पर लाल रंग की कलगी है और अपने पैरों पर घूमता है मानो कोई चौकीदार हो। ये रात में 3 बार बांग देता है, तीसरी बार तब बोलता है जब सूरज निकलने वाला होता है। यही नहीं, कभी कभी यह दिन में भी चिल्लाता है, जिससे पता चलता है कि मौसम बदलने वाला है। गांव के लोग बेहद खुश हुए। वे पूरी रात जागते रहे। मुर्गे ने 2 बजे, फिर 4 बजे और फिर तीसरी बार सुबह 6 बजे बांग दी, तो वे बेहद खुश हो गए। फिर उन्होंने उस लड़के से पूछा कि क्या ये मुर्गा बिकाऊ है, और अगर हाँ तो कितने में। लड़का बोला, इतना सोना जो गधे पर लादा जा सके। वे एक सुर में बोले, ऐसे जानवर के लिए ये कीमत बिल्कुल ठीक है, और उसकी मांग पूरी करने को तैयार हो गए। जब वह अपनी कीमती दौलत लेकर घर लौटा तो उसके दोनों भाई ताज्जुब में पड़ गए कि आखिर बड़ा भाई ने ऐसा क्या तीर मारा जिसकी वजह से उसका मुर्गा इतना महंगा बिक गया। फिर दूसरा बोला, अब मैं जाऊंगा, देखो मेरी दराती कितना धन दिलवा सकती है मुझे। उसको बहुत उम्मीद नहीं लग रही थी, क्योंकि जहाँ भी वो जाता वहाँ उसे किसान ही मिलते थे जिनके कंधों पर अच्छी और नुकीली चमकदार दरातियाँ होती थीं। पर आखिर उसकी अच्छी किस्मत उसे एक ऐसी जगह ले आई जहाँ के लोगों ने कभी दराती के बारे में सुना भी नहीं था। वहाँ जब फसल तैयार होती थी तो लोग खेतों में जाकर खींच खींच कर उसे उखाड़ते थे, पर इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और फिर काफ़ी खेती भी बर्बाद हो जाती थी। वह आदमी अपनी दराती से काम करने लगा। उसने उनकी पूरी फसल इतनी जल्दी काट दी कि लोगों के मुंह ताज्जुब से खुले रह गए। वह इतनी अच्छी चीज़ के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो गए। उसने दराती के बदले में सिर्फ इतना सोना मांगा जो एक घोड़े पर लादा जा सके, और गांव वालों ने उसकी ये मांग भी पूरी कर दी, क्योंकि दराती उन लोगों के लिए वाकई में एक बहुत काम की चीज़ थी। अब तीसरे भाई की बारी थी। उसकी इच्छा हुई कि वह भी देखे कि उसकी बिल्ली उसको कितना धन कमा के दे सकती है। पहले उसके साथ भी वही हुआ जो बाकी 2 भाइयों के साथ हुआ था। बड़े शहरों में उसे कोई सफलता नहीं मिली। हर जगह बहुत सी बिल्लियां दिखाई पड़ जाती थीं। यही नहीं, इतनी ज़्यादा बिल्लियां थी कि उनके बच्चे पैदा होते तो लोग उन्हें पानी में डुबोकर मार देते थे। आखिर वह ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोगों ने बिल्ली कभी नहीं देखी थी, और उसकी भी किस्मत चमकने वाली थी। उसने देखा कि इस गाँव में चूहे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मालिक घर में हो या बाहर, वे मेज कुर्सी पर नाचते दिखते हैं। जहाँ देखो वहीं लोग इन्हीं चूहों की शिकायत करते हुए दिखते हैं। राजा तक उनसे बहुत परेशान था। राजा तक उन्हें अपने महल से निकाल नहीं पा रहा था। हर कोने में चूहे चिंचाया करते थे, सब सामान को उतर रहे थे। बिल्ली के लिए ये बढ़िया जगह थी। उसने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही बिल्ली ने 2 कमरों में से उन्हें साफ कर दिया। अब लोगों ने राजा से विनती की कि जनता की भलाई के लिए किसी भी कीमत पर उस बिल्ली को खरीद ले। राजा ने हंसी खुशी मुंह मांगी कीमत दे दी। एक खच्चर पर सोना हीरे जवाहरात लादकर उस तीसरे भाई को दे दिए। इस तरह तीसरा भाई पहले दोनों से ज़्यादा दौलत लेकर घर लौटा। उधर बिल्ली शाही महल में दावत उड़ा रही थी। उसने इतने सारे चूहे खा लिए थे कि अब उनकी संख्या कम हो गई थी। इस तरह से तीनों भाइयों ने अपने पिता की सलाह से खूब धन कमाया और सुखी से जीवन बिताने लगे।